दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ किसी वज़ीर के साथ में। वज़ीर ने उस शख्स की तारीफ़ करते हुए बादशाह सलामत को ये बताया कि ये जो शख्स है सर, ये जो शख्स है किसी भी चीज़ को, घोड़े की नस्ल बता सकता है, इंसानों के बारे में बता सकता है कि ये किस जात का है, आला जात का है या छोटी जात का है या कमज़ोर है। बादशाह सलामत वज़ीर ज़रिया थे, तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, अगर इनमें ये सारी खूबियाँ हैं तो इनको दरबार में रखा जाए। और इनकी जो तनख्वाह है वो एक तनख्वाह बताई गई और वो मुलाजमत पे लग गए। कुछ घोड़ों के बारे में बादशाह सलामत ने दरियाफ़्त किया कि इस घोड़े के बारे में बताएं कि इसकी नस्ल कैसी है। बताया और परफेक्ट हुई बात, और वजहें भी बताई। खैर 2-3 चीज़ बार जब वो अपनी बातों में पक्का साबित हो गए, सच्चा साबित हो गए, तो बादशाह सलामत ने उन्हें कुछ अनाज तोहफे में दिए, कुछ इस तरीके के जो इनामात थे वो उनको देते गए। तो एक रोज़, कई महीने गुजर गए, एक रोज़ बादशाह सलामत को पता नहीं क्या गुजरी, उन्होंने कहा कि आप मेरी नस्ल के बारे में बताएं कि मैं किस जात का हूँ। तो उन्होंने कहा कि हुजूर जान की अमान हो और आप मेरी जान बख्श दें तो मैं ये आपकी बात को पूरा कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा ठीक है, आप बताएं, आपकी जान को अमान है, आपकी जान सलामत रहेगी। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप किसी चरवाहे के बेटे हैं, बादशाह के बेटे नहीं हैं। ये बात बादशाह को तीर की तरह लगी। वो फ़ौरन अपनी माँ के पास गए और उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हकीकत क्या है, बताएं। हकीकत बताई गई कि बादशाह सलामत को वक्त नहीं, तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो चरवाहा था उसके ज़रिए आपकी पैदाइश हुई और बादशाह सलामत को कोई औलाद भी नहीं थी, तो बादशाह सलामत और हमने आपकी परवरिश की और ये राज हमने किसी को नहीं बताया। आज आपके सामने मैं खोल रही हूँ। ठीक हुई बात। तो उस मुलाजिम को, उस जो दूरंदेश था, नस्ल बताने का काम करता था, बादशाह सलामत ने उसको बुलाया कि बोले ये बताएं, आपने कैसे पता लगाया कि मैं आला नस्ल से नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हुजूर, जब 2-3 मरतबा मैंने सारी चीज़ों की हकीकत को सच्चाई से रखा तो आपके इनामात वही थे, कुछ अनाज की बोरी और कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें। बादशाह, जो असल बादशाह होता है ना, वो इनामात में अपनी जागीर, हीरे जवाहरात देता है, लेकिन आप उस तरीके से नहीं थे, इस वजह से मैंने ये कहा। एक दूसरी मिसाल यह है कि मतलब आदमी जो है ना, वो अपने ज़ात से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने अमल से और अपनी ज़बान से छोटा बड़ा होता है। जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनकी ज़बान अच्छी होती है, जो नीच जात के लोग होते हैं उनकी ज़बान गंदी होती है। तो अपनी ज़बान से आदमी ऊंचा या बड़ा या छोटा होता है। अभी हमने देखा आजकल के राजाओं का हाल क्या है, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, मिनट मिनट पे, घंटे घंटे पर, 1-2 दिन में अपने तमाम बयानात को बदल देते हैं। तो झूठा जो आदमी होता है ना, झूठा, मैं समझता हूँ कि ये अनपार्लियामेंट्री है, असत्य बोलने वाला शख्स, वो ऊंची जाति का नहीं होता। वो अपने चंद लोगों के लिए लड़ता है, चंद दोस्तों के लिए लड़ता है, आवाम के लिए बादशाह नहीं लड़ता। वो बादशाह अच्छा होता है, ऊंची जाति का होता है, जो आवाम की लड़ाई लड़ता है, छोटों की लड़ाई लड़ता है, सच बोलता है, डरता नहीं, मोहब्बत की बात करता है, नफ़रत की बात नहीं करता। वो अच्छी जात का राजा है, बादशाह है या लीडर है, रहबर है, रहनुमा है। आजकल पार्लियामेंट में जात पूछी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि उनको अपनी जात का पता नहीं। तो जात जो है ना, हमने देखा है, वो लोग जो कई पीढ़ियों से मुल्क के लिए लड़ाई लड़ते रहे हों, जिनके नाना दादा जेलों में रहे, जिनकी दादी अंग्रेज़ों के ज़माने में जेल में रही, जिनके पिता शहीद हुए, जिनकी दादी शहीद हुई मुल्क के लिए, उनसे जात पूछी जा रही है। कौन पूछ रहा है? वो लोग जो
आज़ादी के वक्त, आज़ादी से पहले कहाँ थे? मैं नहीं कहूँगा।